नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं पूजा। राजस्थान विधानसभा में 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। वहीं सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया समेत अन्य पीठासीन अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन की शुरुआत दीप जलाकर की गई। सम्मेलन में सभी ने पीठासीन अधिकारियों को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के 75वें अमृतकाल में जयपुर में पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन होना सौभाग्य की बात है। मैं आश्वस्त हूं कि सम्मेलन में विचारों के मंथन का अमृत निकलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्पीकर सीपी जोशी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी बहुत क्रांतिकारी नेता हैं। जब भी इनको जिम्मेदारी मिलती है तब ये अपने मूल विचार प्रकट करते ही हैं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया है। लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतांत्रिक परंपराएं हमारी शुरू से रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने संबोधन में सभी पीठासीन अधिकारियों से अनुरोध किया और कहा कि हम लोकतंत्र के वो रक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र समझा सकेंगे। Indeed, a privilege and an honor to inaugurate this 83rd conference of All India Presiding Officers in the Pink City after a decade. And this is in Amrit Kaal. It carries momentous significance and a huge burden. मैं आशावान हूं कि इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में मंथन और विचार विमर्शों से अमृत निकलेगा। और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस है ये, इसमें आप लोग बैठ के चर्चा करेंगे और मैं समझता हूँ बहुत सार्थक चर्चा होगी। सीपी जोशी जी अपना आप में बहुत ही क्रांतिकारी नेता हमारे विधानसभा स्पीकर के रूप में भी, मेरे साथ ही मंत्री बने थे तब भी और केंद्रीय मंत्री है तब भी। जहां भी इनको जिम्मेदारी मिली है ये अपने मूल विचार प्रकट करते करते हैं। और आने वाला वक्त में हम लोग कैसे मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम लोग संकल्प लें, वो हमारा सबका कर्तव्य है। संविधान की रक्षा करें हम लोग। जो माहौल बना रहता है देश के अंदर, उसका भी हाउस के अंदर प्रभाव पड़ता है। हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं और इसीलिए 21वीं सदी के जो आकांक्षी भारत है, जो नया उदय भारत हो रहा है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। इस समय हमें इस लोकतंत्र के माध्यम से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसको प्रभावी रूप से विश्व की संसदों के सामने भी और विश्व के कई देशों की सरकारों के सामने भी रखने का पर्याप्त मौका मिलेगा। लोकतंत्र हमारी विरासत में रहा है और लोकतंत्र परंपराएं हमारी शुरू से रही है। 2 दिन होने वाले विचार विमर्श में हमारे पीठासीन अधिकारियों के जो नए दृष्टिकोण आएंगे, नए विचार आएंगे। निश्चित रूप से इसलिए मैं पीठासीन अधिकारी जो भी यहाँ पधारे हैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ और उन सबसे निवेदन भी करता हूं कि हम इस भारत के लोकतंत्र के वो रक्षक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को लोकतंत्र समझा सकेगा और आगे वाली पीढ़ियां भी इस लोकतंत्र को मजबूत कर सकेगी। इस जिम्मेदारी के पद पर हम सब लोग हैं। हमने वास्तव में राजस्थान की विधानसभा को यह अवसर दिया कि आज हम देश भर के आए हुए सभी पीठासीन अधिकारियों का यहाँ इस स्वागत भी कर पा रहे हैं और उनके द्वारा किए गए 2 दिन के विचार विमर्श के आधार पर जो 83वें पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को संविधान में अपने अपने अधिकार मिले हैं। इस देश को याद रखना चाहिए कि देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत बड़प्पन दिखाया। सवाल राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। जरूरी है कि डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए।
विधायिका कार्यपालिका, एक बात आप ध्यान रखना, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका संविधान में तीनों को अपने अपने अधिकार मिले और इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे सुप्रीम बॉडी लोकसभा से संविधान में जो तय हो गया, जो कानून बन गया, वो कानून सबसे बड़ा। इस देश को ये याद रखना चाहिए, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बहुत बड़प्पन दिखाकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ऐसे लोगों को अपनी कैबिनेट में लिया। देश के संविधान ने इतनी बड़ी पावर दी है, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप ये बात कह रहे हैं तो कौन वो कह रहे हैं जो राज्यसभा को लीड कर रहे हैं, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, बहुत बड़े कानूनविद हैं, तो उनको आज रास्ता भी बता देना चाहिए। आज सवाल कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं है। सवाल इस बात का है कि डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए, संविधान मजबूत रहना चाहिए और सबको मिलकर ये तय कर लेना चाहिए कि विधायिका विधानसभा और लोकसभा के कामों में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस बात से वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए रघु शर्मा ने कहा कि संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की सीमाएं तय हैं। उन सीमाओं पर कहां अतिक्रमण हुआ है, जो गरिमा पर ठेस पहुंची है, उस पर चिंतन हो। 75 साल में देश का लोकतंत्र आज किस मुकाम पे खड़ा है, किस तरह के वाकये चुनौती के रूप में हमारे लोकतंत्र के सामने आए हैं। संविधान में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सबकी सीमाएं तय की गई है। उन सीमाओं पे कहां कहां अतिक्रमण हुआ है, विधानसभाओं में जिस तरह की लोकसभा में, विधानसभा में या उच्च सदन में जिस तरह की परिस्थितियां बनती जा रही है, मैं समझता हूं उस गरिमा को जो ठेस पहुंच रही है उस पर भी चिंतन किया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों संविधान के महत्वपूर्ण अंग हैं, लेकिन कानून की समीक्षा करने का हक न्यायपालिका को है। कानून की समीक्षा हिंदुस्तान के संविधान के अंदर संविधान निर्माताओं ने सेपरेशन ऑफ पावर के मूल सिद्धांत को अपनाया था और ये बात सही है कि तीनों अंग इस लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग है। उसके अंदर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को स्वतंत्र और स्वच्छंद काम करने का मौका मिलता है, पर कानून की समीक्षा करने का अधिकार का, जब कानून का की पालना के अंदर किसी प्रकार का संशय उत्पन्न होता है तो उसकी समीक्षा करने का अधिकार न्यायपालिका को है। और आज जो विचार उपराष्ट्रपति महोदय ने प्रकट किए हैं, निश्चित तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर के अंदर और ज्यादा क्लैरिटी आए, इसके लिए पीठासीन अधिकारियों को बैठकर विचार करना चाहिए। जयपुर में ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XBB 1.5 से संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुका है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि नए वेरिएंट का एक मरीज पाया गया है, मगर सबकी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। अभी तक कोई भी दूसरा केस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि प्रिकॉशन डोज लगवाने में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मंत्री मीणा ने कहा कि चिकित्सा विभाग को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह की स्थिति से निपटा जा सके। बत्तीसवें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। डीसीपी ट्रैफिक प्रहलाद सिंह ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर पुलिस विभाग के आला अधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। डीसीपी प्रहलाद ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक करने का काम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही लोगों से अपील की जाएगी कि वाहन चलाते वक्त किसी तरह से नियम कानून नहीं तोड़े।
राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को सफल बनाने के लिए जल्द ही व्हाट्सएप हेल्प लाइन सेवा शुरू की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को आसानी हो सके। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती शुचि त्यागी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए और कोई समस्या आने पर उसका तत्काल समाधान सुनिश्चित करने के लिए स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा जल्द ही व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की जाएगी। इसके लिए विभाग द्वारा एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया जाएगा, जिसका विभिन्न माध्यमों से आमजन के बीच प्रचार प्रसार किया जाएगा। यदि किसी लाभार्थी को योजना से संबंधित कोई भी समस्या होगी तो वो उस नंबर पर मैसेज कर सकेगा। उस मैसेज को तत्काल ही संबंधित को भेजकर लाभार्थी की समस्या का समाधान करवाया जाएगा और योजना का लाभ सुनिश्चित करवाया जाएगा। जयपुर के दूदू में एसीबी की टीम ने ग्रामीणों के साथ संवाद किया। इस दौरान उनको हो रही धोखाधड़ी और रिश्वत न देने के बारे में बताया। एसीबी सीआई मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व में धमाना पंचायत कार्यालय में आयोजित जनता चौपाल के माध्यम से सरकारी विभागों में हो रहे भ्रष्टाचार और करप्शन को रोकने के लिए संवाद के बारे में भी बताया गया। एसीबी अधिकारियों ने भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारी कार्यालय दफ्तर में रिश्वत मांगने या समय पर कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों की लिखित में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो प्रदेश में ऐसे कई स्थानों को चिन्हित कर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कई ग्राम पंचायतों को गोद लिया गया है। जयपुर ग्रामीण में धमाड़ा ग्राम पंचायत के मीरापुरा और लोरडी गांवों को करप्शन मुक्त करने को लेकर लोगों को एसीबी की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। राजधानी जयपुर में एक युवती के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने उक्त मामले में थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पूरा मामला मुहाना थाना इलाके का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं जयपुर में अवैध गैस सिलेंडर गोडाउन पर पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस टीम ने इस कार्रवाई के दौरान 50 से अधिक सिलेंडर बरामद किए हैं। बता दें कि पुलिस टीम ने ईदगाह कच्ची बस्ती के गली नंबर 3 में कार्रवाई करते हुए अवैध गैस रिफिलिंग के काम का पर्दाफाश किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।